Bristol provides quality education with affordable price. Starting from rest. তাহলে কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স কত সময় ধরে মুভ করছে 5 সেকেন্ড সময়। লাইট চ্যাপ্টারের কিছু एमसीक्यू। तो कॉपी निकालो, आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर का एडिशन। बात नहीं ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर का एडिशन। ठीक है, एडिशन करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते थे। ठीक है ना, पहला वाला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो हम कब यूज करते थे? जब 2 वेक्टर आपको इन अकॉर्डेंस में प्रोवाइड किया जाता है, तब आप दोनों वेक्टर के एडिशन के लिए आप ट्रायंगल लॉ यूज करते हो। ठीक है ना, जब भी एक ही कॉमन पॉइंट से 2 वेक्टर इजेक्ट आउट होता है, तब आप कौन से वाला फॉर्मूला यूज करते हो? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और जो लास्ट वाला था वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के प्रोडक्ट कैसे होंगे और कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपके पास 2 प्रोसेस होंगे। ठीक है, 2 तरीके से आप वेक्टर के प्रोडक्ट निकल सकते हो। एक वाले को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे वाले को हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन और पहला वाला काइंड और पार्ट होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वाला पार्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वाला है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, करने का तरीका टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? डॉट प्रोडक्ट। जब भी आप 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर रिजल्ट मिलेगा। स्केलर रिजल्ट मतलब एक नंबर मिलेगा आपको, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जब भी आप 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्केलर रिजल्ट। स्केलर, इसलिए इस वाले प्रोडक्ट को कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो हमेशा क्या बनेगा? स्केलर बनेगा। स्केलर मतलब एक नंबर जिसमें कोई डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको हमेशा एक वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा स्केलर रिजल्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा वेक्टर रिजल्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बहुत ही इजी है, अच्छे से पढ़ेंगे और घर पे जाकर रिपीट करेंगे। ठीक है, आज का वाला आज ही। तो पहला वाला होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। पहला वाला होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है ए डॉट। ठीक है, आप डॉट को अच्छे से देना, ऐसे लिख के नहीं, ए बी, तो सर को नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, डॉट को अच्छे से देना। ए डॉट बी इक्वल टू बनेगा आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या? थीटा है 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल। थीटा क्या है? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, लेट सपोज एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, इसे हम एक्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा वाला वेक्टर रैंडम किसी डायरेक्शन में है बी, तो दोनों का बीच का एंगल क्या बना बताओ?
थीटा। तो थीटा क्या? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। हियर थीटा is the angle between the vectors a and b। ठीक है, a डॉट b इक्वल टू क्या बन रहा है? मॉड a मॉड b cos थीटा। खत्म सब, जो डीपी में था सब खत्म। श्योर? पूरा वाला ठीक है, ठीक है, सब लोग का खत्म है। ठीक है, ठीक है, सब लोग का खत्म हुआ। समझ में, समझ के किया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। तो a डॉट बी क्या बनेगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं पहले डेमो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहा हूं। लेट कर रहा हूं ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रहा हूं 60 डिग्री। तो आप a डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डेफिनेटली आपको मॉड ए निकलना आता है, मॉड्यूलस निकलना आता है ए वेक्टर का भी बी वेक्टर का भी। ठीक है, मॉड्यूलस कैसे निकलते हैं बताओ? रूट अंडर आई कैप्स कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप्स कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप्स कोफिशिएंट स्क्वायर। तो ए का अगर मॉड्यूलस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट में क्या है आपके पास? 3, तो बनेगा 3 स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट में 2 प्लस के कोफिशिएंट में -1। वेक्टर को हमेशा हम एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के करके ही अरेंज करेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले का क्या बनेगा प्लीज बताओ? दूसरे वाला वेक्टर का मॉड्यूलस क्या बनेगा? दूसरे वाले का, हाँ, आई के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या बनेगा? उसके बाद -1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ही आएगा लेकिन लिखना अच्छे से। ठीक है, -1 स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं बताओ? तो आपका मॉड ए मॉड बी आपका आ चुका है। तो मॉड ए का कैलकुलेशन के बाद क्या बनता है बताओ? 3 स्क्वायर बनेगा 9, 2 स्क्वायर बनेगा 4, 1 स्क्वायर बनेगा 5। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या बन रहा है बताओ? √17। ठीक है ना? बताओ रूट, अच्छा, दूसरा वाला क्या बनता है? √3। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास? 60 डिग्री। इस फॉर्मूला में पुट करो तो आपका बनता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए का बना √14, मॉड बी का बना √3, उसके बगल में है cos 60। ठीक है, √14 इंटू √3 cos 60 का क्या बनता है? 1/√2। ठीक है ना? 1/2 बनता है। ठीक है, तो आपका क्या आया? रिजल्ट आया। ठीक है, √14 इंटू √3/2। ठीक है, √14 इंटू √3, 14 इंटू 3 करने के बाद क्या बनता है बताओ? 38, 42 बनता है, मतलब √42/2। ये हुआ आपका आंसर। देखो इसमें कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा आपको एक रिजल्ट मिलेगा, स्केलर रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कैसा रिजल्ट? स्केलर रिजल्ट। इसमें ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप। ठीक है, तो कैसा रिजल्ट मिला आपको? स्केलर रिजल्ट मिला। इसलिए हम इसे कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर ये वाला प्रोसेस आप तब भी कर पाओगे जब आपको दो वेक्टर का बीच का एंगल पता हो तब। अगर जब पता नहीं होगा तब क्या करोगे? तब के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा वाला प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला प्रोसेस। ये प्रोसेस 1 हुआ। सब लोगों ने नोट किया क्या? प्रोसेस 1 समझ में आया?
कोई दिक्कत की बात है नहीं, सिर्फ मॉड ए फाइंड करना है, मॉड बी फाइंड करना है, जो आपको एंगल प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में वो पुट करना है, ठीक है। करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मॉड्यूलस फाइंड करना बहुत इजी काम है, रूट ओवर ऑफ आई कैप कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप्स कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस ए कैप्स कोफिशिएंट स्क्वायर करने के बाद आपको मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। दूसरा वाला प्रोसेस मिटा रहा हूं मैं। एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा वाला यूनिट वेक्टर यूज होता है हमारा? आई कैप और जे कैप और के कैप, ठीक है। अगर आपके पास आई कैप डॉट आई कैप होता है, अगर आपके पास आई कैप डॉट आई कैप होता है, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप होता है, तो आप क्या करोगे? मॉड, हाँ, मॉड है मॉड बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉड है, तो ए वेक्टर का रोल आपका कौन वेक्टर प्ले कर रहा है? पहला वाला आई कैप ए वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा वाला आई कैप बी का रोल प्ले कर रहा है। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ऑफ पहला वाला वेक्टर में आपके पास कौन है? आई कैप। दूसरे वाले में भी कौन है? आई कैप ही है। तो मॉड ए मॉड बी हुआ, उसके बाद क्या लिखोगे? कॉस। अब आपको ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर आई कैप है, मतलब दोनों एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला आई कैप भी इस तरफ, दूसरा वाला आई कैप भी इस तरफ, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो आपके पास एंगल क्या बनेगा? जीरो एंगल बनेगा। तो कॉस की थीटा पर अब क्या पुट करोगे? जीरो पुट कर दोगे। कॉस जीरो का वैल्यू क्या बनता है? 1। क्या बनता है? 1। तो आपके पास क्या रह जाएगा? मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या मिलेगा आपको? 1। आई कैप को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। किस लिए यूनिट वेक्टर कहते हैं? इसका वैल्यू 1 आता है, मॉड्यूलस करने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है? 1। तो मॉड्यूलस ऑफ आई कैप की जगह पर आप क्या लिखोगे? 1। इस वाले मॉड्यूलस ऑफ आई कैप की जगह क्या लिखोगे? 1, और बगल में और एक 1, तो आपका क्या बना रिजल्ट? मतलब आई कैप डॉट आई कैप अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1। सिमिलरली अगर हम जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा 1। सिमिलरली अगर हम के कैप डॉट के कैप करेंगे तो हमारा भी रिजल्ट आएगा 1। तो मतलब इसमें से हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट बनेगा 1, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला अभी मिल चुका है, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप करके आपको मिलेगा 1। मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अगर डिसिमिलर होता तो क्या होता? मतलब आई के साथ जे भी तो हो सकता था ना, आई के साथ जे भी तो हो सकता था। अगर डिसिमिलर होंगे तो क्या होगा? डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब आई कैप के साथ अब हम किसको चेक कर रहे हैं? आई कैप के साथ अब हम जे कैप को चेक कर रहे हैं, तो फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। तो क्या क्या लिखोगे बताओ? आप आपके बी वेक्टर में कौन है? जे कैप। तो फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए में आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ आई कैप, उसके बगल में क्या आएगा? मॉड ऑफ जे कैप कॉस थीटा। थीटा में क्या लिखोगे बताओ? आई कैप किस तरफ है? इस तरफ। जे कैप किस तरफ है? इस तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनता है? 90। तो बनेगा क्या? 90। तो cos 90 क्या आता है बताओ? cos 90 आएगा 0। cos 90 क्या आएगा? 0। तो पूरा टर्म क्या बनेगा? तो डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं जे वेक्टर डॉट के वेक्टर करूं तो भी क्या आएगा? 0। अगर मैं जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर करूं तो भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर मैं के वेक्टर डॉट आई वेक्टर करूं तो भी क्या बनेगा?
जीरो, मतलब डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे, सिमिलर के वन होंगे। ठीक है, तो अब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई और आई डॉट के सब डिसिमिलर्स के क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। ठीक है, सब डिसिमिलर्स के डॉट प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जीरो। अब आपको एंगल क्वेश्चन में अगर प्रोवाइड करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट सपोज हम एक वेक्टर ए वेक्टर को ऐसा पकड़ लेते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वाले वेक्टर को आप पकड़ लो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ऐसा पकड़ लो। दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर में आपके पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर में क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। आपको एंगल बताया गया इस वाले न्यूमेरिकल में नहीं, एंगल अगर नहीं प्रोवाइड करता है तो हम इस वाले दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अगर एंगल प्रोवाइड करता है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, ए डॉट बी। तो आप पहले किस वेक्टर को लिखोगे, जो पहला वाला आएगा वो पहले लिखोगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट 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 को ऐसे देना कि दिखे सर को। ठीक है, और बी वेक्टर में आपके पास माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले इस आई कैप से हम इस वाले वेक्टर के सारे टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस आई कैप के पहले कुछ नहीं है मतलब 1, के कैप के पहले कुछ नहीं है मतलब 1, इस वाले आई कैप के पहले कुछ नहीं है मतलब 1, इस वाले के पहले कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, अब देखो इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस बनेगा 1 और 1 बनेगा 1। उसके बाद क्या बनेगा, आई कैप डॉट आई कैप, क्या बनेगा, डॉट नहीं होगा, गलती से डॉट नहीं होगा, आई और हाँ सबने दिया, कोई बात नहीं, आप नहीं देना। ठीक है, के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, के ऊपर नहीं होगा, फ्लो रहता है ना। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस, तो माइनस 1 और 1 बनेगा 1, फिर से बनेगा आई डॉट आई। ठीक है, अब इस वाले टर्म से इस वाले को प्रोडक्ट करो, अगर प्रोडक्ट करने जाओगे तो एक टर्म ऐसा आएगा आई डॉट जे, आएगा कि नहीं बताओ, देखो पहले ध्यान से देखो, अगर इस वाले टर्म से आप इस वाले टर्म को प्रोडक्ट करते हो तो एक टर्म ऐसा भी बनेगा आई डॉट जे, तो वो डिसिमिलर हुआ कि नहीं बताओ, तो डिसिमिलर होगा तो आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। अब आई से इसको प्रोडक्ट करोगे थर्ड वाले टर्म को, वो भी डिसिमिलर है, देखो आई और के, तो क्या लिखोगे, जीरो। प्लस हो या माइनस, डिसिमिलर होगा तो आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, सिमिलर होगा तो आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, बाद में लिखेंगे 1 बार। अब देखो 2 जे कैप से किसको प्रोडक्ट करेंगे, पहले वाले टर्म को प्रोडक्ट करेंगे, इसके पास है जे कैप, इस वाले टर्म के पास है आई कैप, तो डिसिमिलर हुआ कि नहीं बताओ, तो फिर से आप क्या लिखोगे, जीरो। अब 2 जे कैप के साथ 2 जे कैप होगा, तो प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस 2 और 2 प्रोडक्ट होने के बाद बनेगा 4, जे कैप डॉट जे कैप, लिख लो जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, अब 2 जे कैप के साथ किसको प्रोडक्ट करोगे, के कैप को, क्या बनेगा बताओ, जीरो प्लस, आप के कैप के साथ किसको प्रोडक्ट करोगे, आई कैप को, क्या बनेगा, डिसिमिलर है, जीरो बनेगा। के कैप के साथ किसको प्रोडक्ट करोगे, जे कैप वाले को प्रोडक्ट करोगे तो डिसिमिलर है, क्या बनेगा, जीरो। के कैप के साथ के कैप वाले को प्रोडक्ट करोगे, अब देखो प्लस और माइनस बनेगा 1 1 बनेगा, के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अगर फिर से गलती से पड़ जाए डॉट तो बताना। ठीक है, अब आई डॉट आई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1, जे डॉट जे की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1, और के डॉट के की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1।
तो आपका क्या बनेगा, -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, लिखने की जरूरत है नहीं, जब आप करते करते प्रो बन जाओगे तो लिखने की जरूरत होगा नहीं, ठीक है। k डॉट के 1, तो बना -1 प्लस 4 -1, तो बनता है 2 यूनिट, ठीक है। अगर आपको एंगल प्रोवाइड भी नहीं करेगा तो हम इस मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल दिया जाएगा तो कॉस वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा हमेशा एक वेक्टर रिजल्ट, क्यों मिलेगा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नया वाला हेडिंग दो, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वाला मैं मिटा रहा हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर्स होगा, ठीक है, हमेशा एक वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी दोनों वेक्टर एक एरिया फॉर्म करेगा, ठीक है। ए और बी दोनों एक एरिया फॉर्म करेगा, कैसे देखो, ये वाला लेट सपोज कर लो आपका वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, पकड़ लो ऐसे। तो अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में ए वेक्टर को लिखता हूं और इस वाले डायरेक्शन को मैं बी वेक्टर को लिखता हूं, तो अगर ए क्रॉस बी करोगे तो आपको कौन सा वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इस एरिया का दो फेसेस होंगे, एक फेस किसकी तरफ, आप लोगों की तरफ, दूसरे वाला फेस किस तरफ, अंदर की तरफ, मतलब डायरेक्शन आए कि नहीं बताओ। ए वेक्टर को आप किस तरफ लिख रहे हो, इस तरफ, बी वेक्टर को किस तरफ लिख रहे हो, इस तरफ। अगर ए क्रॉस बी करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ए और बी कौन सा एरिया फॉर्म कर रहा है वो मिलेगा। तो कौन सा एरिया फॉर्म कर रहा है, आप ऐसे कंसीडर कर लो, ऐसे कंसीडर कर लो, तो एक एरिया मिल रहा है कि नहीं बताओ आपको। तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। एक एरिया का दो फेस हो सकता है, ठीक है ना। एक शीट का कितना फेस हो सकता है, दो फेस हो सकता है। अगर आप ये कॉपी पकड़ लो, इसका क्या फेस हो सकता है, इस वाला एक फेस हो सकता है, ये वाला एक फेस हो सकता है। तो इस फेस का डायरेक्शन कौन सा आएगा, इस फेस का डायरेक्शन इधर आएगा, और अंदर वाला फेस का डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऐसे करके 6 फेसेस हो सकते हैं। एक क्यूबॉइड होगा तो आपके पास कितने फेसेस हो सकते हैं, 6 फेसेस हो सकते हैं। क्यूबॉइड के लिए मैंने ऑर्डर किया था, अभी वो लोग रेडी नहीं कर पाए, ठीक है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब इस वाले एक्सिस को ऐसे प्लेस करो, ठीक है, वो वाले एक्सिस को मैं ऐसे प्लेस करता हूं, ठीक है। इस डायरेक्शन में कौन है, एक्स, इसमें कौन है, वाई, और इसमें कौन है, जेड। अब ध्यान से देखो, आपको कितने फेसेस मिल रहे हैं, 6 फेसेस मिल रहे हैं, ठीक है। पहले वाला मैं पूछ रहा हूं एक्स वाई या वाई जेड, पकड़ लो। तो वाई जेड कौन से फेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये रेड वाले फेस को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं बताओ, ये रेड वाले फेस को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं बताओ, कर रहा है कि नहीं बताओ। अगर z की डायरेक्शन में मैं a पकड़ लेता और y की डायरेक्शन में मैं b पकड़ लेता, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, a क्रॉस b फाइंड कर रहे हो, मतलब आप इस एरिया का वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो एरिया का हमेशा दो डायरेक्शन रहेगा, एक एरिया का दो डायरेक्शन रहता है, एक फेस का, एक सरफेस का दो डायरेक्शन रहता है। तो एक वाला डायरेक्शन किस तरफ आएगा,
इस तरफ आएगा कि नहीं बताओ। तो ये वाला डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं बताओ, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस किस तरफ है, इस तरफ, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एरिया के साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा एसोसिएटेड रहता है। अगर आप पीछे से डायरेक्शन को कंसीडर करते तो कैसा आता, माइनस एक्स की तरफ आता, ठीक है कि नहीं बताओ। अगर आप इस सरफेस के बदले में आप इस सरफेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, नीचे वाला सरफेस अगर कंसीडर करते हैं, मैं पकड़ लेता हूं इस वाले में आपके पास बी है, पकड़ लेता हूं नीचे वाले में आपके पास क्या है, बी वेक्टर है। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको कौन सा वाला एरिया मिल रहा है, नीचे वाला एरिया मिल रहा है। तो इसका कितना डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक वाला इस तरफ और दूसरे वाला नीचे की तरफ, हो सकता है कि नहीं बताओ। अगर इसके बदले आप ये वाला सरफेस कंसीडर करते तो इसका भी कितना डायरेक्शन आता, दो डायरेक्शन आते। कौन कौन से, सरफेस से लेकर ऊपर की डायरेक्शन में और सरफेस के लेकर अंदर की डायरेक्शन में, दो आते, ठीक है कि नहीं बताओ। तो अब जब भी आप दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको उन दो वेक्टर्स जो एरिया फॉर्म करता है वो एरिया मिलेगा, ठीक है। और एरिया का डायरेक्शन होता है कि नहीं बताओ, हमेशा दो डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। एक अगर x की तरफ हो जाए तो एक नेगेटिव x की तरफ होगा, एक अगर y की तरफ हो जाए तो दूसरा वाला नेगेटिव y की तरफ होगा, एक अगर z की तरफ हो जाए तो दूसरा वाला नेगेटिव z की तरफ होगा। हमेशा एरिया के दो डायरेक्शंस रहते हैं, समझे कि नहीं बताओ। तो अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये वाला करने के बाद आपको मिला मैग्नीट्यूड। हमने क्या कहा, अगर आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। एक वेक्टर का कौन दो पार्ट रहता है, एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट और एक होता है डायरेक्शन पार्ट। तो इस वाले पार्ट आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। पहला वाला पार्ट हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। और बगल वाला जो आप एन कैप दोगे, ये वाला आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एन कैप क्या हो सकता है, आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है। हमने इन जनरली क्या पकड़ रखा है, एन कैप पकड़ रखा है। अब ध्यान से देखो ना, अगर आप इस डायरेक्शन में ए वेक्टर को पकड़ लेते हो और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर को पकड़ लेते हो तो ए क्रॉस बी के बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा कि नहीं बताओ। आपको ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया का एक डायरेक्शन किसकी तरफ है, एक्स की तरफ। तो आप क्या लिख सकते हो, एन कैप की जगह पर आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में आप क्या लिखते हो, आई कैप लिखते हो। और दूसरा वाला क्या हो सकता है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, माइनस आई कैप। तो हमेशा हमेशा अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, और उस वेक्टर में जो पहला वाला पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आई कैप में आए तो आई कैप, जे कैप में आए तो जे कैप, के कैप में आए तो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, ये वाला हुआ। अगर हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाँ हाँ दिख के तो लग रहा है, फिर से बनाओ, ठीक है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप बनेगा, ठीक है, एन कैप बनेगा। पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को और बगल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, खा पी के आने के बाद भी गाड़ी धीमे ही चल रहा है। खाना मत, जो खाना ले आओगे वो मुझे दे देना, ठीक है, खाना मत, हाँ। 5 स्टार में बैठ के आराम किया, खा पी लिया, उसके बाद नींद आ रहा है। ये जल्दी से, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा डायरेक्शन। एन कैप क्या होगा वो हम बता नहीं सकते, जो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो होगा। आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तब भी अप्लाई करना जब आपको थीटा प्रोवाइड किया जाए। अगर थीटा प्रोवाइड नहीं किया जाए तो हमें
और एक दूसरा वाला प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमने जैसे दो प्रोसेस पर रखा है, अगर थीटा देगा तो हम ए डॉट बी यूज करेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वाला। अगर थीटा नहीं देता है तो नॉर्मल प्रोसेस यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपके पास दो प्रोसेस होंगे, पहला वाला प्रोसेस है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप वाला, ठीक है। अगर आपको ए वेक्टर की जगह पर ऐसा प्रोवाइड करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर की जगह पर आप ऐसे लिखते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डेफिनेटली फाइंड आउट, क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? आपको मॉड ए निकलना नहीं आता, मॉड बी आता है, एंगल का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आपको सिर्फ पुट करना है, बस करना नहीं है, ये वाला करना नहीं चाहिए, नहीं कर सकते हो ना, बहुत इजी है। मॉड ए मॉड बी फाइंड आउट करना है, थीटा की जगह पर जो एंगल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको सिर्फ लिखना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रोसेस करेंगे। कहाँ पर? कहाँ पर? ओ, फ्लो में चला आता है ना, हमेशा मेरे पास एक डॉट एक्स्ट्रा रहता है के ऊपर चला जाता है। हाँ हाँ, डॉट को ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको इस वाला ध्यान से देखना है, आई जे और के, ठीक है। अगर मैं ऐसा मूव करूं तो ये वाला मेरा क्लॉकवाइज पैटर्न होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज पैटर्न हुआ हमारा, ठीक है ना। आपको ये वाला ऐसे पकड़ लो 12, और इस वाले को पकड़ लो, क्या होगा, ये वाला 3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 9, ऐसे पकड़ लो। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ कि नहीं बताओ? क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। अगर ऐसा होता है आई कैप जे कैप, अगर मैं ऐसे मूव करूं, अगर मैं ऐसे मूव करूं तो ये वाला कौन सा पैटर्न हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होगा। तो पहला वाला कौन सा पैटर्न होगा? क्लॉकवाइज पैटर्न, और दूसरे वाला हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है। लिखना नहीं है, पहले ध्यान से देखो। अगर आपको ऐसा प्रोवाइड करता है, देखो आई पहला वाला आपको अगर ऐसे प्रोडक्ट करता है, प्रोवाइड करता है आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, पहला वाला आपको ऐसे मिला, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप किस तरफ जा रहे हो, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो किसकी तरफ जा रहे हो? आई कैप से लेकर किसकी तरफ आ रहे हो? जे कैप की तरफ। तो आपका मूवमेंट पैटर्न कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज पैटर्न होगा तो हमेशा प्लस यूज करोगे, और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न हुआ तो हमेशा माइनस यूज, एंटी माइनस ऐसे याद रखना है। तो क्लॉकवाइज मतलब आप क्या यूज करोगे? प्लस हमेशा, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब देखो अगर आपको आई कैप और जे कैप दिया जाए, आई कैप और जे कैप दिया जाए, मतलब आपको आई कैप और जे कैप के बीच का एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं पकड़ रहा हूं ये वाला एक्स है, ठीक है, ये वाला वाई है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप हो रहा है, मतलब आपको इस वाले एरिया को दे रहा है, ये वाला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है आई कैप, ये वाला वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जे कैप। तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप प्रोवाइड करता है तो आपको कौन सा वाला एरिया दे रहा है? इस वाला एरिया। तो इस वाले एरिया का फेस किस तरफ आएगा? सामने की तरफ या पीछे की तरफ? सामने की तरफ आ सकता है या पीछे की तरफ आ सकता है, जिस डायरेक्शन में है सामने भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, ठीक है। अगर सामने की तरफ आए तो भी होगा के कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं बताओ? ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एरिया का डायरेक्शन इधर जेड की तरफ होगा, इधर नेगेटिव जेड की तरफ होगा। तो जेड की तरफ हो तो हम क्या लिखेंगे? के कैप। तो नेगेटिव जेड की तरफ होगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस के कैप,
तो हमेशा अगर आपको आई कैप और जे कैप दिया जाए तो आई कैप और जे कैप मिलके जो एरिया बनाएगा उसका डायरेक्शन होगा के कैप। तो ऐसे याद रख लो, जो दो वेक्टर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसके सिवा जो वेक्टर नहीं होगा वो होगा डायरेक्शन। तो आई कैप और जे कैप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कौन सा वाला आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वो है के कैप। तो इस एरिया का डायरेक्शन होगा किसकी तरफ, के की तरफ। अगर आपको ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि आपको प्रोवाइड कर रहा है ये वाला जे कैप और ये वाला के कैप, अगर आपको जे कैप और के कैप प्रोवाइड करता तो डायरेक्शन किसकी तरफ आ रहा है, आई कैप की तरफ। ठीक है, अगर आपको ऐसा होता ये वाला है के कैप ये वाला है आई कैप, अगर आपको के कैप और आई कैप प्रोवाइड करता तो डायरेक्शन किसकी तरफ आता, जे कैप की तरफ। तो हमेशा आपको जब जिन दो वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके सिवा जो रह जाएगा एक्सेप्ट वो होगा हमेशा डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, तो आई कैप और जे कैप के बाद आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। कैसे करके के कैप मिलेगा, प्लस करके के कैप मिलेगा। क्यों, आपका मूवमेंट पैटर्न कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रोवाइड करता जे कैप क्रॉस के कैप तो क्या बनेगा बताओ, जे कैप क्रॉस के कैप। तो पहला क्लॉकवाइज पैटर्न के लिए आप लिखोगे प्लस, और कौन सा वाला नहीं है फिश, आई कैप, तो आई कैप बनेगा। अगर ऐसा होता के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप तो क्या बनेगा, जे कैप बनेगा, साइन प्लस होगा। अगर ऐसा बनता आई कैप क्रॉस के कैप तो क्या लिखते हैं, जे कैप माइनस। क्यों, आपका मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है तो आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रोवाइड कर दा के कैप क्रॉस जे कैप तो आप कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा बताओ, माइनस आई कैप बनेगा। अगर ऐसा प्रोवाइड करता जे कैप क्रॉस आई कैप तो आप क्या लिखोगे, के कैप लिखोगे, प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, माइनस लिखोगे। ठीक है, तो बस आपको इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना है कि आपका मूवमेंट पैटर्न किस तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आएगी नहीं बताओ। तो आपको ध्यान रखना है आपका मूवमेंट पैटर्न कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्यूबॉइड के लिए ऑर्डर किया था और एक 3D एक्सिस के लिए भी ऑर्डर किया था, तो नेक्स्ट डे तक आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से उसमें हम समझ पाएंगे। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल प्रोवाइड नहीं करते तो आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, इन सारे फॉर्मूला को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर सिमिलर आता तो आप क्या लिखते हैं, 1, अगर डिसिमिलर आएगा तो 0। क्रॉस प्रोडक्ट में जो जिन दो वेक्टर्स के बीच का आपको क्रॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अलावा जो रह जाएगा वो होगा आपका डायरेक्शन। ठीक है, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो प्लस लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस लिखेंगे, बस। आई कैप, हाँ गुड क्वेश्चन, शाबाश। अगर आई कैप क्रॉस आई कैप होता, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप होता तो आप क्या लिखते बताओ, मॉड आई कैप साइन थीटा, डायरेक्शन छोड़ो, साइन थीटा लिखते कि नहीं बताओ। अब दोनों आई कैप के बीच का एंगल क्या होता है, तो साइन 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आपका पूरा रिजल्ट क्या आएगा, अगर सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा, 0 बनेगा। डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर के डॉट प्रोडक्ट्स क्या आते थे, 1, और क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मिटा रहा हूं मैं,
आपका दोस्त किधर है? अच्छा, अग्नि किधर है? अग्नि किधर है? वो किधर है? ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से झटपट खत्म। आप लोग क्या करते हो, टिफिन में राइस ले आते हो, भरपेट राइस खा लेते हो, आ जाता है नींद, अब चाहिए होगा रूम, उसके बाद में चाहिए होगा एसी। हाँ, एसी स्क्रीन को ड्राई कर लेता है। हाँ, अब क्या एसी आ रहा है, देखो क्या ठंडा हवा। ठीक है, नेचुरल एसी। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? ए क्रॉस बी। तो पहले ए वाला लिखो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, आप करो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस वाले टर्म के साथ पहला इस वाले टर्म का प्रोडक्ट होगा, तो प्लस और प्लस बनेगा प्लस, 3 और 1 बनेगा 3, उसके बाद बनेगा i कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, प्लस, ये पहले देखो ध्यान से, उसके बाद 3i कैप के साथ अब किसका प्रोडक्ट होगा? j कैप के, तो प्लस और प्लस बनेगा प्लस, j कैप के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, 1 × 3 बनेगा 3, और बनेगा i कैप क्रॉस j कैप। ठीक है, दूसरा वाला काम भी खत्म। अब आई 3i कैप के साथ किसका प्रोडक्ट होगा? k कैप वाले टर्म का, तो प्लस और प्लस बन रहा है प्लस, 3 और -1 बनेगा -3, और बनेगा i कैप क्रॉस k कैप। तो पहला वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाला प्लस, 2j कैप के साथ किसका प्रोडक्ट होगा? i कैप का, प्लस प्लस क्या बनेगा? प्लस, 2 बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 × 1 के बाद क्या बनेगा? 2, अब बनेगा j कैप क्रॉस i कैप प्लस, अब 2j कैप के साथ किसका प्रोडक्ट होगा? j कैप का, तो प्लस प्लस क्या बनेगा? प्लस, j कैप के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 × 1 बनेगा 2, j कैप क्रॉस बनेगा j कैप प्लस, 2j कैप के साथ अब किसका प्रोडक्ट होगा? k कैप वाले टर्म का, प्लस और प्लस बनेगा माइनस। ठीक है, 2 × -1 करके क्या बनेगा? 2 × -1 करके क्या बनेगा बताओ? -3। ठीक है, j कैप और k कैप के साथ क्या बनेगा? ठीक है, तो दूसरा वाला टर्म भी मैंने लिखा ठीक है, बोला गलत, क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, क्रॉस है इसलिए क्रॉस होगा। अब वेक्टर में ऐसा नहीं होता, वेक्टर में इसलिए तो मैं पहले से कह रहा हूँ, डॉट को आपको प्रिसाइसली लेना है कहाँ पर डॉट यूज हो रहा है, क्रॉस को क्रॉस की जगह पर देना है, डॉट के बाद आपको मिलेगा स्केलर रिजल्ट, क्रॉस के बाद आपको मिलेगा वेक्टर रिजल्ट। ठीक है, तो 2j वाला टर्म भी खत्म, 6 टर्म आया है। ठीक है, अब k वाला प्लस, प्लस प्लस बनेगा माइनस, 1 × 1 बनेगा 1, k कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, 1 × 1 बनेगा 1, k कैप क्रॉस j कैप, k कैप के साथ प्रोडक्ट बनेगा प्लस प्लस बनेगा प्लस,
वन और -1 बनेगा -2 के कैप क्रॉस के कैप, -2 लिख लिया, हुआ। देखना ये वाला बहुत ही बोरिंग मेथड है, और भी इंटरेस्टिंग मेथड में हम कर सकते हैं इस वाले, ठीक है। अभी सीखने के लिए सीख रहा है, ठीक है। बहुत बहुत आज क्लास चलते रहेगा 4 बजे तक, मैथ क्लास नहीं होगा आज, और इंग्लिश तो होता रहेगा। हाँ 4 बजे तक एट स्टेज, जब तक मेरा एनर्जी खत्म नहीं होता। हाँ आपको सिर्फ सुनते रहना है, बस बैठे रहते सुनते रहना है। हाँ हाँ खत्म हो जाने दो भाई, क्या होगा, ऐसे ही चलेगा। वीडियो रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड तो सेकेंडरी बात है आपके लिए, अगर आपको। हाँ किसने ओ है, हाँ 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 वो हमारा कैर चौमुनी के दूसरे वाले जो रोड है, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला, जे जे दोनों जे। हाँ सब मैं चलूंगा। अब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या बनेगा बताओ, 0, तो इस वाले टर्म बना 0, जे कैप और जे कैप वाला बना 0, और के कैप और के कैप वाला बना 0। अब देखो बात नहीं, ध्यान से, अब देखो 3 आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनता है, तो अब क्या लिखोगे 3 के कैप, आया कि नहीं बताओ, तो इस वाला टर्म भी खत्म, इस वाला टर्म भी खत्म, 2 टर्म खत्म। अब प्लस माइनस क्या बनेगा, -3 आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप के बाद आपका बन रहा है -जे कैप, तो आप क्या लिखोगे -जे कैप, ठीक है। तो इस वाला टर्म भी खत्म, ठीक है। अब +2 क्या बन रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप किधर 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 इधर, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या बन रहा है -के कैप, तो आप क्या लिखोगे -के कैप, जिस वाला टर्म खत्म हो रहा है उस वाले के ऊपर एक टिक देना है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला टर्म तो 0 है, चाहिए नहीं। अब प्लस माइनस क्या बनेगा, -2 जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप किधर इधर, जे कैप क्रॉस के कैप क्या बन रहा है, आई कैप प्लस आई कैप, कौन सा वाला, कौन सा वाला जे कैप क्रॉस के कैप, देख रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए किया है हमने। अब ये वाला टर्म भी खत्म हुआ हमारा, अब आओ इस वाले में, के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप बनता है जे कैप प्लस बनेगा जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट तो ध्यान से करना है, ठीक है, तो इस वाले के ऊपर भी टिक लगा दो। और उसके बाद का के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप बनेगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस प्लस में माइनस आई कैप, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा, तो आ रहा है 3 के कैप माइनस माइनस प्लस, अब आएगा 3 के कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप -2 के कैप -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप, ठीक है। तो अब इस वाले लाइन को मैं इधर लिख रहा हूं, अब देखो माइनस आई कैप -2 आई कैप, माइनस देखो ध्यान से बात नहीं, माइनस आई कैप -2 आई कैप, तो क्या बनेगा -3 आई कैप बन जाएगा। अब 3 जे कैप प्लस जे कैप, तो बनेगा 4 जे कैप प्लस 3 के कैप -2 के कैप, 3 के कैप -2 के कैप, अब बनेगा के कैप, तो ऐसा आया क्या -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस
ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला बहुत ही बोरिंग मेथड है, हम उससे भी इंटरेस्टिंग मेथड करेंगे, क्योंकि आपको प्लस माइनस पे एक हेजिटेशन होते रहेंगे, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ हो रहा है। तो इससे भी बहुत ही आसान एक मेथड होगा, वो डिटर्मिनेंट मेथड होगा। ठीक है, नोट डाउन किया सबने? अच्छे से पढ़ना है घर पे, एग्जाम आने ही वाला है। इस महीने के एंड तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अगस्त में। जब भी आएगा एग्जाम, क्रिस्टल एकेडमी का नंबर सबसे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अगर 200 हो गए तो मिलेगा एसी, अगर 500 हो गए तो बनेगा स्कूल। हाँ, 200 बच्चे, 200 बच्चे हो गए, क्लास 11, 12, 9, 10 मिलाकर। नेक्स्ट ईयर में 9, 10 भी आएगा। 6 से लेकर स्टार्ट होगा, 6 से लेकर एकदम 12 तक चलेगा। स्कूल कर देंगे, 500 हो गए तो स्कूल के लिए अप्लाई कर देंगे। हाँ, कि मेरा जगह उन लोगों का घर है, उसका प्रिसाइज एक लोकेशन होगा, प्रिसाइज एक लोकेशन होगा। ठीक है, अब इस वाले को ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो नहीं 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 ऐसा वाला। हाँ, पहला वाला तो प्राइवेट ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करो। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी, इस वाले को डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, ध्यान से, इस वाले को किस मेथड, क्या मेथड कहते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। तो आपको पहले आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लेना है। ठीक है, आप पहले ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद लिखना, टाइम दूंगा मैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आपके पहले वाले वेक्टर कौन सा है? ए, इसका हाँ 3 मेथड हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहले वाला आपको कौन सा वेक्टर है? डिस्टर्ब मत करना, वाला मिल जाएगा आपके पास। पहला वाला कौन वेक्टर है? ए वाला वेक्टर है। तो ए वाले वेक्टर में आपके पास आई के बगल में क्या है? तो आई के जस्ट नीचे लिखोगे 3। जे के बगल में क्या है? 2। उसके बाद के बगल में क्या है? 1। बी में देखो आप, बी बाद में आ रहा है तो बाद में पुट करेंगे। तो आई के बगल में क्या है? 1। जे के बगल में क्या है? 1। और के बगल में क्या होगा? -1। ठीक है, जो वेक्टर पहले आएगा उसका कोफिशिएंट पहले बैठेगा, जो वेक्टर बाद में आएगा उसका कोफिशिएंट बाद में बैठेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, या बाहर जाके ले लो, बाहर जाके पिक कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट में अब देखो ये वाला ध्यान से, हमेशा साइन का ऑर्डर कैसा रहेगा? पहला वाला टर्म प्लस, उसके बाद का वाला टर्म माइनस, उसके बाद का वाला टर्म प्लस। ठीक है, तो पहला वाला टर्म का साइन क्या रहेगा? प्लस साइन रहेगा। ठीक है, अब पहले वाले में हम आई कैप को लिखेंगे। किसको लिखेंगे बताओ? आई कैप को लिखेंगे। ठीक है, जब तुम आई कैप को लिखोगे तो आई कैप जिस भी कॉलम में और जिस भी रो में एग्जिस्ट करता है वो कॉलम और वो रो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास बनेगा 2 1 1 -1 बनता है कि नहीं बता? ठीक है, पहले वाला साइन का ऑर्डर, ये वाला अरेंज करने के बाद आप देखोगे पहले साइन की तरफ, तो साइन में आपके पास पहले वाला टर्म में क्या होगा? प्लस होगा, तो आपने प्लस लिखा, कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो अब पहला वाला आपका यूनिट वेक्टर कौन सा आ रहा है? आई कैप, तो आपने आई कैप लिख लिया। ठीक है, तो आई कैप जिस भी कॉलम और जिस भी रो में एग्जिस्ट करता है वो कॉलम और वो रो आप नहीं लिखोगे, उसके सिवा आपके पास क्या है? 2 1 1 -1, तो हमने डिटर्मिनेंट में वो लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा वाला साइन क्या आ रहा है बताओ? माइनस, साइन का ऑर्डर देखो क्या आ रहा है? माइनस। अब कौन सा यूनिट वेक्टर आप यूज करने जा रहे हो? आप यूज करोगे जे वाला, जे वाला यूज करोगे, तो लिख लो जे कैप। जब आप जे कैप को यूज करोगे, जब आप जे कैप को यूज करोगे तो जे कैप जिस कॉलम और जिस रो में है वो नहीं होगा, तो क्या बचेगा आपका? 3 1 1 -1। ठीक है,
तो आपका क्या बच रहा है, 3 1 1 -1, ठीक है, 3 1 1 -1 ये बचा आपका, ठीक है। अब साइन का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा तो लिखो प्लस। अब हम कौन सा यूनिट वेक्टर को यूज करने जा रहे हैं, शाबाश, ये देखो कितना अच्छा एसी, ठीक है। अब हम यूज करने जा रहे हैं के कैप को, ठीक है, तो लिखो के कैप। तो के कैप जिस भी कॉलम और रो में है वो खत्म, तो आपके पास क्या बचता है, 3 2 1 1, तो आप क्या लिखोगे, 3 2 1 1, ना डायरेक्शन की झंझट, ना क्लॉकवाइज की झंझट, ना एंटी क्लॉकवाइज की झंझट, बहुत ही, ठीक है। अब देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब ये वाला बहुत ही अच्छे से देखना, पहले ये दो कॉलम प्रोडक्ट होगा, उसके बाद माइनस ये दो कॉलम प्रोडक्ट होगा, कॉलम नहीं, पहले ये दो टर्म प्रोडक्ट होंगे, उसके बाद माइनस देकर ये दोनों टर्म। तो मैं पहले लिख लेता हूं आई कैप, ये वाला ध्यान से देखो, इसमें गलती होता है, पहले ये दो टर्म प्रोडक्ट होंगे, तो 2 और -1 प्रोडक्ट होने के बाद क्या बनेगा, -2, शाबाश, -2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, हमेशा प्रोडक्ट माइनस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, 1 1 क्या बनेगा, 1, तो पहला वाला टर्म खत्म। तो क्या आ रहा है, -2 इंटू -1, तो -3 बना कि नहीं, आपने सेम वाले फॉर्मूला, सेम वाले वेक्टर्स यूज करके आपने अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, उसमें भी पहला वाला आंसर क्या था, -3 था, कितनी जल्दी से हो रहा है देखो। और दूसरे वाले में क्या है आपके पास, माइनस, तो लिखो माइनस, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, तो पहला वाला टर्म बनेगा -3 आई कैप, कोई शक इसमें नहीं है, ठीक है। अश्मित ध्यान से देखो, दूसरा वाला टर्म माइनस, जे कैप जैसा है वैसे रहेंगे। अब देखो किसके साथ किसके प्रोडक्ट होगा, -1 के साथ 3 का प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, -3, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, तो फॉर्मूला का -2, 1 इंटू 1 क्या बनेगा, तो खत्म हुआ कि नहीं जे कैप वाला टर्म भी। अब लास्ट वाला प्लस, प्लस के कैप, अब 1 के साथ किसका प्रोडक्ट होगा, 3 का, तो आपका बनेगा 3, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, तो 2 माइनस, 1 के साथ किसका प्रोडक्ट होगा, 2 का, तो बनेगा 2, तो आपका क्या बनता है, -3 आई कैप, -3 -1 क्या बनेगा, -4, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो आपका बनेगा 4 जे कैप, 3 -2 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1, तो आपका बनेगा सिर्फ के कैप। देखो पहला वाला आंसर और इस वाला आंसर सेम है, ठीक है। उस वाले में झंझट बहुत ज्यादा था, आई कैप जे कैप के कैप का झंझट, हाँ, इस वाले का डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं इस वाले को यूज करके आप बहुत, हाँ डिटर्मिनेंट आप पढ़ोगे मैथ्स में, आपको सर कराएगा ये वाला मेथड, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला न्यूमेरिकल लिखो आप, आज का न्यूमेरिकल पहला वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन, अभी तक लिखा नहीं, ओ अच्छा मैंने कहा था टाइम, लिख लो लिख लो लिख लो। अगर एग्जाम में आपको फास्ट मार्क आ जाए तो 1 किलो नया वाला आलू, 1 किलो प्याज, और हाँ ये भी, और 4 अंडे, घर पे जाकर भुर्जी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। टॉप मार्क लाना है, झंडा करके आना है, ठीक है। हुआ
वो वाला फाइनल एग्जाम के बाद फुल मील हो जाएगा तब तो। चावल के साथ होगा। अच्छा, जो जेई में अगर ऐसा भी एक हमारा रहता है, टीचर्स डे में भी हमारा एक पार्टी रहेगा, उसमें चावल भी होगा। हाँ रे ना, एक बस्ता का, एक कटोरी एक कटोरी। अगर अगर जेई या नीट में रैंक आए तो बनेगा 56 भोग, थोड़ा 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 करके, एक चम्मच करके सब कुछ। हाँ, एक चम्मच देंगे सोयाबीन की सब्जी, एक चम्मच होगा मिक्स वेज, एक चम्मच होगा, हाँ, एक दाना। हुआ ये वाला। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन, हाँ खत्म, आप खत्म। अब फिर से इसका खाना आज अच्छा हुआ है, इशिरा का। तो पहला वाला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a vector equal to, a vector equal to I cap plus 2j cap minus k cap, I cap plus 2j cap minus k cap, and b vector equal to, and b vector equal to minus I cap, minus I cap plus j cap, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। आपको क्या चाहिए? दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, अगर आपको एंगल फाइंड करने के लिए पूछेगा तो आप हमेशा डॉट का हेल्प लेना। ठीक है, डॉट वाला इजी रहता है। तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी इक्वल टू आपका क्या बनता है फॉर्मूला, लिखो, ए डॉट बी इक्वल टू बनता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए थीटा। थीटा मतलब पहले कॉस वाले टर्म को अलग कर लो, तो क्या बनेगा, अगर हम कॉस वाले टर्म को अलग कर लेते हैं तो क्या बनता है, बताओ जल्दी से। तो ऐसा था हमारा फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल टू बन रहा था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। क्या बनेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। अब आपको ए वेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है, बी वेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मॉड ए मॉड बी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो बगल में ऐसे एक मार्क देकर पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लो। तो पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लो। ए का वैल्यू बताओ क्या है, ए का वैल्यू बताओ, आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, डॉट बी वेक्टर में माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई आई के साथ डॉट बनने के बाद बनेगा -1। मेरा बन रहा था 3, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मेरा बन रहा था 3 आया आपका, शाबाश। तो पहला वाला टर्म की जगह पर आपको पुट करना है, हाँ ऊपर लिखना है 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए आपको पता है कैसे करना है, मॉड ए, मॉड ए क्या होगा, इशिता बताएगा, बताओ जल्दी से, इशिता बताएगा मॉड ए क्या बनेगा, बताओ जल्दी से, देखते हैं। इशिता बताओ मॉड ए क्या बनेगा।
तो क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो मॉड ए क्या बना, 1 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या बना, मॉड 6 यूनिट। अब मॉड बी बताओ इसका, मॉड बी क्या आएगा। वो कैसे आएगा वो बताओ, बगल में आपको पुश कर रहा है कॉन्स्टेंटली, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, कैसे आएगा वो बताओ, कैसे आएगा। आई के बगल में क्या है, -1, तो -1 स्क्वायर प्लस जे के बगल में क्या है, 1। मैं कब से बोल रहा हूँ मॉड्यूलस फाइंड करने का यही तरीका है। तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या बनता है, √6। तो आपको दो √6 मिले हैं, ठीक है। तो √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 होने के बाद क्या मिलेगा, 6 मिलेगा आपको। अगर कैंसिल हो जाए तो क्या मिलता है, हाफ मिलता है। हाफ कॉस किसका वैल्यू है बताओ, कॉस 90 का वैल्यू हाफ है, ठीक है ना। तो थीटा क्या बना, 60 बना, ठीक है। तो थीटा क्या बना, 60 बना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या बना, 60। ऐसे करके जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट वाला। प्रूव दैट द वेक्टर्स, प्रूव दैट द वेक्टर्स, प्रूव दैट द वेक्टर्स a vector equal to, prove that the vectors a vector equal to I cap plus 2 j cap, I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and b vector equal to, b vector equal to 2 I cap minus j cap are perpendicular to each other। कौन सा वाला, b vector equal to 2 I cap minus j cap are perpendicular to each other। हाँ नहीं, हाँ तो 90 आएगा। हाँ हाँ, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो 90 आता है कि नहीं, आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर करने के बाद आपका थीटा 90 डिग्री आएगा, तो मतलब एक वेक्टर दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। हाँ, इस फॉर्मूला में आपको एंगल फाइंड आउट करो, एंगल फाइंड आउट करो। एंगल फाइंड आउट करो, सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ वेक्टर डिफरेंट। जो वेक्टर नहीं है उसको लिखो के कैप इंटू 0, तो करने में आसानी होगी। संस्थिता ए का वैल्यू बताओ, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी का 2 आई कैप माइनस जे कैप, बस। आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। बताओ जीरो आया कि नहीं बताओ। तो जीरो आया तो ऊपर में क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, नीचे क्या आएगा, हमें जरूरत भी नहीं है नीचे क्या आएगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर वाला 0 हो रहा है मतलब पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, 0 आएगा। तो 0 किसका वैल्यू है, कॉस 90 का वैल्यू है, तो थीटा क्या आता है, 90। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 हुआ, ठीक है। नोट डाउन कर लो। हेलो, ना शांति बाजार, ना ना
कौन से के लेगा? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। नेक्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that, find the value of lambda so that the vectors, so that the vectors a vector equal to 2 i cap plus lambda j cap, 2 i cap plus lambda j cap plus k cap, and b vector equal to 4 i cap minus 2 j cap minus 2 k cap are perpendicular to each other। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट the vectors a vector equal to 2 i cap plus lambda j cap plus k cap and b vector equal to 4 i cap minus 2 j cap minus 2 k cap are perpendicular to each other। a vector equal to 2 i cap plus lambda j cap plus k cap and b vector equal to 4 i cap minus 2 j cap minus 2 k cap are perpendicular to each other। हाँ, perpendicular to each other मतलब एंगल, हाँ सेम फॉर्मूला यूज होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों ने ऑलरेडी कहा है कि परपेंडिकुलर होगा, ऑलरेडी कहा है, मतलब अगर आप ए डॉट बी फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा 0। तो पहले आपको ए डॉट बी फाइंड करना है, उसको क्या शो करना है, इक्वल टू 0 शो करना है। तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। तो पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करो, ए डॉट बी फाइंड आउट करो। पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करो। ए का वैल्यू क्या है, 2 i कैप जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर में आपके पास है 4 i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो आपको पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करोगे तो बनेगा 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। थ्री आएगा। आपका भी 2 आया, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं, सब फेल की लक्षण है और कुछ नहीं। पहले वाला एग्जाम देने के बाद सब पता चल जाएगा। आज के लिए 4 बजे तक कॉन्स्टेंटली चलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी
क्या अच्छा मौसम है? हाँ हाँ, नेचुरल एसी है, बारिश हो रहा है। हाँ, तो नींद भगाने के लिए एक रास्ता है, कान पकड़ लेना है और ऊपर नीचे दो चार बार कर लेना है, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा, कैलोरी भी बर्न हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी कॉन्स्ट्रेंड टू मूव, ए बॉडी कॉन्स्ट्रेंड, CONS TRAINED, constrained to move, a body constrained to move along the z-axis, a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system, z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F, is subjected to a constant force F given by F vector equal to minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap न्यूटन। ठीक है, F वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F is given by F vector equal to minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap न्यूटन। ठीक है, where I cap, j cap and k cap, where I cap, j cap and k cap represents unit vectors, where I cap, j cap and k cap represents, where I cap, j cap and k cap represents unit vectors. Stop. Calculate the work done, calculate the work done by the force, calculate the work done by the force, calculate the work done by the force in displacing the body, in displacing the body through a distance of, in displacing the body through a distance of 4 meter along the z axis, 4 meter along the z axis। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा वाला क्वेश्चन, ए बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F is given by F vector equal to minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap Newton, where I cap, j cap and k cap are unit vectors. Stop. Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the z-axis। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बताओ, वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको क्लास 9th में कराया होगा शायद, FS cos थीटा करके एक फॉर्मूला था, शायद नहीं कराया, पाप किया आप लोगों ने, पाप किया। ऐसे एक बॉडी था, इस वाले बॉडी को ऐसे एक फोर्स से आप पुल कर रहे थे, फोर्स का इधर एक एंगल था, इस वाले को F cos थीटा कहते थे, इस वाले को F sin थीटा कहते थे। अभी करवा रहा है, वो 9th में होना चाहिए था। आप तो न्यूमेरिकल ही नहीं करते क्लास 9th और 10th में, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हो। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, F डॉट S। इसलिए जब 11 आता है तो बहुत सारा न्यूमेरिकल एक साथ आ जाता है, तो क्या बनेगा, F डॉट S। तो F में आपके पास कौन है, एक वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है, आप ध्यान से S देखो, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 मीटर तय कर रहा है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, Z एक्सिस में, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा,
4 के कैप बनेगा, सिंपल क्या बनेगा, 4 के कैप बनेगा। ठीक है, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ डॉट प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू पुट करो और एस का वैल्यू पुट करो और डॉट प्रोडक्ट करो जल्दी से जल्दी से।